जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बेसिक एक्सेल की सीरीज देख रहे हैं और सीरीज में आज का टॉपिक है वी लुकअप फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप कहीं पर भी एक्सेल पे काम करते हैं तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला हमको वर्टिकल डेटा सर्च करने की सुविधा देता है। अगर बहुत बड़ा टेबल हमारा है और उसमें कोई पर्टिकुलर डेटा हमें सर्च करना है तो वहां पर ये वर्टिकल सर्च करने की हमें सुविधा देता है। आप लोग जानते हैं कि डायरेक्शन हमारे दो होते हैं, कुछ डायरेक्शन हमारे वर्टिकल होते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो वर्टिकल ये हमें सर्च करने की सुविधा देता है। ठीक है, देख दे रखा है लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, यानी जो टेबल के सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, सबसे लेफ्ट वाली वैल्यू को ये सर्च करने की सुविधा देता है और उसी के हिसाब से of the table and return the same row value that column number you specify। यानी जिस कॉलम नंबर की वैल्यू आप स्पेसिफाई करते हैं उसके रो की पूरी वैल्यू ये हमको डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, द टेबल मस्ट बी स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इसके लिए जरूरी है कि टेबल हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हमने टेबल ले रखा है, यहाँ पर कुछ हमारे एम्प्लॉयों की आईडी, ठीक है, आईडी है GIT 001 002, कुछ एम्प्लॉयों के नाम है। कुछ एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं, जैसे राजेश खन्ना हो गए, ऋषि कपूर हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, ये सब हमारे यहाँ वर्क करते हैं। इन सबका पोस्ट दे रखा है। राजेश खन्ना हमारे यहाँ मैनेजर का काम करते हैं, ऋषि कपूर ट्रेनर का काम करते हैं, अमिताभ बच्चन भी ट्रेनर का काम करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे एम्प्लॉय। ठीक, और इन लोगों की बेसिक सैलरी दे रखी है। इनको कंपनी की तरफ से राजेश खन्ना जी को 20,000 रुपये सैलरी दिया जाता है, बेसिक सैलरी। इनको टीए ट्रेवल अलाउंस के लिए 2,000 रुपये दिया जाता है। डीएनएस अलाउंस इनको 1,000 रुपये दिया जाता है। HRA हाउस रेंट अलाउंस इनको 1,500 दिया जाता है। और इस तरह इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, 24,500। खन्ना जी की बेसिक सैलरी है 20,000, टीए 2,000, डीए 1,000, HRA 1,500 और टोटल सैलरी होगी 24,500। इस तरह सारे एम्प्लॉयों का डिटेल हमारे यहाँ पर दे रखा है। अब राइट साइड में हमने एक टेबल बना रखा है और इस टेबल हम वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल करके इस टेबल से डेटा को निकालेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पे भरा एम्प्लॉय आईडी 002, तो डिटेल किसकी आ गई, ये ऋषि कपूर। लेकिन अगर हम यहीं पे एम्प्लॉय आईडी 004 भर देंगे और जैसे हम इंटर करेंगे तो उसके साथ सारी इंफॉर्मेशन हमारी अपडेट हो जाएगी। ये डेटा सर्च करने की सुविधा हमें देता है। जैसे हमने भरा GIT 004, तो ये तुरंत सर्च किया कि GIT 044 किसकी आईडी है। उसका नाम है सनी देवल, वो हमारे यहाँ ट्रेनर है, उनकी बेसिक सैलरी 15,000 है, उनको टीए 2,000 दिया जाता है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो गई। ये क्या कर रहा है, ये डेटा को वर्टिकल सर्च कर रहा है। वर्टिकल मतलब रो वाइज। ये डेटा को क्या कर रहा है, ये सर्च कर रहा है। बात समझ आया? तो जैसे हम यहाँ कोई भी आईडी चेंज करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी आईडी चेंज करेंगे, तुरंत ही ये डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ये हो रहा है वी लुकअप फार्मूला की मदद से। तो सबसे पहले जहां पे फार्मूला लगाया गया है, हम पूरे सेल को हटा दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, खाली कर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ एम्प्लॉय आईडी भरें, तो उस एम्प्लॉय का नेम, उसका पोस्ट, उसकी बेसिक सैलरी, उसका टीए, उसका डीए, उसका HRA, उसका ग्रॉस सैलरी, ये सब कुछ आ जाएगा। इसकी पहली कंडीशन क्या है कि जिस डेटा के आधार पे आप सर्च कर रहे हैं, हम सर्च कैसे कर रहे हैं, आईडी के आधार पर। देखो यहाँ हम क्या बन रहे हैं, आईडी, वो आईडी हमारा सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर ये एम्प्लॉय आईडी हमारा, ये जो कॉलम अगर बीच में होता या राइट में होता तो वी लुकअप वहां पे काम नहीं करता है। वी लुकअप को लगाने की पहली शर्त क्या है कि हमारा जो डेटा है, जिस डेटा के आधार पर हम सर्च कर रहे हैं, वो हमारा कहाँ पे होना चाहिए, सबसे लेफ्ट। पहली कंडीशन, जिस डेटा के आधार पर हम सर्च कर रहे हैं वो सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। यानी अगर एम्प्लॉय आईडी से हम सर्च कर रहे हैं तो आईडी सबसे पहले हमारा क्या, लेफ्ट कॉलम में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ GIT 001, 002, 003, 004 इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तभी ये वी लुकअप हमारा काम करेगा। तो वी लुकअप को लगाना कैसे है, ध्यान समझिए। वी लुकअप को लगाने से पहले
हम इनके कॉलम का इंडेक्स बता रहे हैं। जैसे मान लो ये फर्स्ट कॉलम, तो इसको क्या नाम दिया गया ए, ये सेकंड कॉलम है, इसको क्या नाम दिया गया बी, यहाँ पे सी। तो इसका कॉलम इंडेक्स क्या होगा, ए का कॉलम इंडेक्स होगा 1 क्योंकि ये फर्स्ट है, बी का कॉलम इंडेक्स 2, सी का कॉलम इंडेक्स 3, 4 का कॉलम इंडेक्स ये 4 है। तो ये सब क्या है, ये हमारे क्या, ये सब हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये हमको पता होना चाहिए कि हमारे किस कॉलम का कौन सा इंडेक्स नंबर। बात समझ में आ रहा ना। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर हमको पता होना चाहिए, तब जाके वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल हम अच्छे से करें। तो हमारा टेबल कहीं पर भी हो, जो सबसे पहला कॉलम है उसको हम फर्स्ट इंडेक्स बोलेंगे, जो सेकंड कॉलम उसको सेकंड इंडेक्स बोलेंगे, जो थर्ड कॉलम उसको थर्ड इंडेक्स बोलेंगे, जो फोर्थ कॉलम है वो हमारा फोर्थ इंडेक्स होगा। तो ये इंडेक्स नंबर कॉलम का हमें पता होना चाहिए, तब डेटा हम सर्च करके उसमें से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ कोई भी एम्प्लॉय आईडी लिख लेते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी हमने लिखा GIT 001। अब हम ये चाहते हैं कि GIT 001 का यहाँ एम्प्लॉय नेम ऑटोमेटिक आ जाए, यहाँ उसका पोस्ट ऑटोमेटिक आ जाए। इसके लिए वी लुकअप फार्मूला हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले कोई फार्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल टू का सिंबल देना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी लुकअप, ठीक, और यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे। सबसे पहला पूछा जाएगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब क्या सर्च कर रहे हैं आप, तो हम क्या इस आईडी के लिए डेटा सर्च कर रहे हैं, तो लुकअप वैल्यू हम क्या करेंगे, आईडी अपनी सर्च करेंगे। लुकअप वैल्यू में अपनी ये आईडी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड हमसे पूछा जाएगा टेबल एरे, किस टेबल से डेटा आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पूरा का पूरा डेटा हेडिंग के साथ आप निकालेंगे, पूरा का पूरा डेटा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपके डेटा में कहीं भी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बीच में लाइन खाली है, कोई रो खाली है, कोई कॉलम खाली है, ये नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये जो नेम हमारा है ये कौन से कॉलम में है, सेकंड में, तो हम कॉलम नंबर इंडेक्स नंबर क्या करेंगे, 2 दे। और लास्ट में पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेटली मैच कराना है या एग्जैक्ट मैच कराना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्ट मैच कराना है कि जिसका आईडी GIT 0001 है उसी का डेटा केवल ये हमको फिल्टर करके दिखाए। तो एग्जैक्ट मैच कराने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0, और 0 लेने के साथ साथ हम इसको करेंगे ब्रैकेट को बंद और कर देंगे यहाँ पे एंटर। तो देखो जैसे हमने GIT 001 यहाँ पे लिखा था तो ये ऑटोमेटिक क्या आ गया, राजस्थान। अगर हम यहाँ पे GIT 002 कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ GIT 003 करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये डेटा हमारा अपडेट हो जा रहा है, हो जा रहा ना। तो इसी आईडी से ही डेटा को हम सर्च कर रहे हैं, और डेटा कैसे सर्च कर रहे हैं, वर्टिकल, इसलिए इसको वी लुकअप बोलते हैं। बात समझ में आ रहा ना। तो आईडी के आधार पर ही डेटा हमारा सर्च हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर हमें पोस्ट निकालना हो तो दोबारा हम लिखेंगे वी लुकअप, ठीक, यहाँ टैब बटन दबा देंगे। सबसे पहले पूछा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू पे हम ये आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलम। फिर पूछा जा रहा है टेबल एरे, टेबल एरे में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर कामा लगा देंगे। फिर पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, इस बार में पोस्ट निकालना है। तो पोस्ट कौन से कॉलम पर है, थर्ड कॉलम, पोस्ट का कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो हम यहाँ पे लगा देंगे थर्ड। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ लगा देंगे 0। अप्रॉक्सीमेटली मैच भी काम करता है, लेकिन वो कब करेगा उसके लिए हम अलग डेटा बना के आपको समझाएंगे। और हम यहाँ पे कर देंगे इंटर, और ये देखो बता दिया कि अमिताभ बच्चन हमारे क्या है, ट्रेनर। ठीक है, चलिए अब बेसिक सैलरी निकालना है, सेम वही काम करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या किया, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारा ये हो जाएगा, कामा टेबल एरे, टेबल एरे में हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर कामा लगा दिया। कॉलम इंडेक्स, इस बार में बेसिक सैलरी निकालनी है। ठीक है, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी किस पे है, 4 नंबर पे, तो हमें कॉलम इंडेक्स यहाँ क्या देना चाहिए, 4, फिर कामा 0, एंटर कर देंगे। तो बेसिक सैलरी इनकी क्या है, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। अब अगर इसी तरीके से हम ड्रैग करें
यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखो ये तो हमारा आ गया, लेकिन बाकी सब में वैल्यू नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, उसका कारण है, देखिए जब हमने यहाँ पे लगाया था तो यहाँ पर रेंज हमारा सही काम कर रहा था, ये देखो K11 था, लुकअप वैल्यू क्या है K11 दिख रहा है, लेकिन जैसे हम अगले सेल में जाते हैं ये चेंज होके K15 हो गया, फिर हम अगले सेल पे जाते हैं तो ये K16 हो गया, तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता चला जा रहा है, इसलिए डेटा हमारा सही नहीं आ रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक जगह लगाएं और बाकी सब रिजल्ट हमारा ऑटोमेटिक सही आ जाए, उसके लिए डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, हमें डेटा को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करना एक दिन हमने और आपको बताया था कि किसी सेल को लॉक करना है तो यह 4 बटन दबा के आप उसको लॉक करते हैं, उस सेल की वैल्यू को फिक्स करते हैं। हम चाहते हैं ड्रैग करने पर वो चेंज ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेल को लॉक करना पड़ेगा, उस सेल को फिक्स करना पड़ेगा, और फिक्स करने के लिए 4 बटन दबाते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको हटा दिया हमने, अब वी लुकअप को हम दोबारा लगाते हैं। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया लगाने का, लेकिन सोचिए कि हमें कितनी बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 7 बार एक ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर डेटा में कॉलम और ज्यादा होता तो हमें और ज्यादा लगाना पड़ता, ये क्या होगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इस टाइम टेकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो चीज फिक्स होने वाली है उसको बिल्कुल फिक्स कर देंगे। जैसे चलिए, तो हमने यहाँ इक्वल टू किया और लिखा वी लुकअप, टैब बटन दबा दिया। सबसे पहले पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू पे इसी आईडी को हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमें क्या करना है, ये फिक्स कर देना है, क्योंकि इसी आईडी के अकॉर्डिंग हमको सर्च करना है, यानी पूरे टेबल में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर F4 बटन दबा देंगे। F4 दबाते इसके दोनों तरफ क्या बन जाएगा, डॉलर का सिंबल, ये हो जाएगा $11, यानी के हमारा जो है ये कॉलम भी फिक्स हो गया और 11th रो भी फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। फिर काम लगाना है, अब पूछ रहा टेबल एरे, तो पूरे टेबल को आप सेलेक्ट करिए, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद ये 4 बटन दबा के इसको फिक्स करिए, क्योंकि टेबल भी हमारा फिक्स रहने वाला है, टेबल भी चेंज होने वाला नहीं है। फिर कॉमा लगाइए। अब पूछ रहा कॉलम इंडेक्स, अब ये देखो ये तो हर बार चेंज होगा। पहली बार हमारा कॉलम क्या आएगा, पहली बार आएगा हमारा 2, दूसरी बार कॉलम क्या आएगा 3, फिर कॉलम क्या आएगा 4। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर रोज, ROWS, और रोज लगाने के बाद हम कोई भी 2 रो आपस में सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी 2 रो, हम नीचे से 2 रो सेलेक्ट कर ले रहे हैं ऐसे। और क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट रो होगा, जो हमारा फर्स्ट रो होगा उसे हम यहाँ से फिक्स कर देंगे। तो फर्स्ट रो पर हमने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद F4 से हमने इसको कर दिया फिक्स। अभी इस रो फार्मूला के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, और फिर हमने इस ब्रैकेट को कर दिया बंद। फिर हमने लगा दिया कॉलम। अब एक एग्जैक्ट मैच करने के लिए क्या किया, 0, और 0 लगाने के बाद हमने इसको कर दिया बंद। फिर हमने कर दिया इंटर। तो GIT 003 जो आईडी है वो किसकी है, अमिताभ बच्चन की, तो नाम देखो यहाँ अमिताभ बच्चन दिख रहा है। अब अगर इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल देगा। देखो अमिताभ बच्चन ट्रेनर है, बेसिक सैलरी 12,000, देखो ट्रेनर है, बेसिक सैलरी 12,000, टीए 2,000, ठीक है, डीए जो है देखो उनका 1500, 1,000, 16,500, देखो 1500, 1,000 और 16,500 आ रहा ना। अगर हम कॉलम यहाँ चेंज कर रहे हैं, हमने कर दिया यहाँ पर 1 और इंटर कर दिया, तो देखो ऑटोमेटिक ये क्या कर रहा है, सब चेंज हो गया, ठीक है। तो एक बार लगाने बाद आप ड्रैग कर देंगे सब पे लग जाएगा, लेकिन उसके लिए फिक्स करना जरूरी है, थोड़ा सा ट्रिकल है, ध्यान समझेंगे समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो एक हमने और फार्मूला लगाया है, उस फार्मूला का नाम क्या है, रोज। तो पहले इस रोज फार्मूला के बारे में समझते हैं कि आखिर रोज फार्मूला ये करता क्या है, ठीक है। चलिए हम अभी इसको क्लियर करके हटा देते हैं। अभी वी लुकअप बताने से पहले हम एक बार रोज फार्मूला के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू ROW, केवल रो लिखा,
और ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। तो देखिए बता रहा है कि 22 बता रहा ना। यानी अगर हम केवल रो लिखेंगे तो ये बताएगा कि हम किस रो में इस समय है, उस रो का नंबर ले आएगा। ठीक है, अगर हम केवल रो लिखेंगे तो ROW लिखेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू ROW, ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो कितना आ जाएगा 23, क्योंकि ये हमारा सेल कौन सा 23, देखो दिख रहा है ना, ये 22वां रो है और ये 23वां रो, ऑटोमेटिक बता रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर रोज लगा दें, देखो हमने लिखा इक्वल टू ROWS, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, अब हमने कोई भी दो सेल सेलेक्ट कर लिया, यहां से यहां तक का दो सेल सेलेक्ट कर लिया, तो मतलब क्या हो गया D22 और D23, D22 23, और जैसे हम यहाँ इंटर करेंगे तुरंत बता देगा 2। तो रोज क्या करेगा, रोज हमको ये बताएगा कि हमने कितने रो को सेलेक्ट किया है। बात समझ आया? रोज फंक्शन क्या बताएगा कि हमने कितने रो को सेलेक्ट किया है। देखो हमने इक्वल टू लिखा ROWS, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट ओपन, अब हमने यहाँ पे 4 रो को सेलेक्ट किया, देखो 1 2 3 4, ठीक। अब जैसे ही ब्रैकेट को हम बंद करेंगे और इंटर करेंगे, तुरंत ये देखो वैल्यू बता देगा 4। तो रोज क्या करेगा, रोज हमें ये चेक करके बताएगा कि हमने कितने रो को सेलेक्ट किया था रोज। बात समझ आ रहा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल 2 रो को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या जाएगी 2, वैल्यू क्या जाएगी 2। लेकिन जैसे उसको हम ड्रैग करेंगे, फर्स्ट वाले को फिक्स कर देंगे, तो वैल्यू उसकी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ आ रहा ना। देखिए हमने यहाँ लिखा इक्वल टू ROWS, यहाँ पे हमने कोई भी 2 रो सेलेक्ट कर लिया, और अगर कीबोर्ड से हम यही F9 दबा देंगे तो इसका रिजल्ट हमें बताने लगेगा। ये किसी फार्मूला को चेक करने का तरीका है। अगर कोई फार्मूला आप लगा रहे हैं, बीच में उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, रिजल्ट क्या दे रहा है, तो फार्मूला लगाते समय ही आप F9 बटन दबाएंगे तो फार्मूले का रिजल्ट आपको दिखाने लगेगा। अब वापस जाने के लिए कंट्रोल जेड, अंडू के लिए कंट्रोल जेड। तो हमने D24 और 25 सेलेक्ट किया, तो क्या रिजल्ट आ गया 2। D24 25 सेलेक्ट किया तो क्या रिजल्ट आ गया 2। सेम यही काम हमने यहाँ पर भी किया, क्योंकि हमें कॉलम इंडेक्स लाना क्या था 2 लाना था, कॉलम इंडेक्स 2 लाना था, अगली बार कॉलम इंडेक्स 3 लाना था। बात समझ में आ रहा ना। इसलिए हमने एक को फिक्स कर दिया और दूसरे को चेंज होने दिया, तो कॉलम इंडेक्स अपने आप बढ़ता चला जाएगा। पहली बार में 2, दूसरी बार में 3, तीसरी बार में 4। इसी कंसेप्ट का हमने इस्तेमाल किया है। तो केवल रोज अगर हम लगाएंगे तो कोई भी ये 2 रो के बीच क्या बताएगा कितने सेल हैं, इन 2 रो के बीच में कितने सेल है। 24-25 में 2 सेल है, एक 24 नंबर और 25 नंबर, और 24 से 26 के बीच में 3 सेल हो जाएंगे, 24-27 के बीच में 4 सेल हो जाएंगे, तो हमेशा एक सेल बढ़ता चला जाएगा। और यही काम हमको यहाँ पे भी करना है कि पहली बार में हमें कॉलम इंडेक्स चाहिए 2, क्योंकि हम नाम सर्च कर रहे हैं। दूसरी बार कॉलम इंडेक्स चाहिए 3, क्योंकि हम पोस्ट सर्च कर रहे हैं, हमें उसको भी बढ़ाना है। ठीक है, समझ में आया। रोज फंक्शन क्या करता है, समझ में आ रहा ना। ये 2 सेलों के बीच का सेल काउंट करता है कि कितना सेल आपने सेलेक्ट किया है रोज। तो देखिए एक बार फार्मूला मोहर लगाना बता रहे हैं, ये सब हमने हटा दिया। आपको करना क्या है, सबसे पहले इक्वल टू वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना है और यह 4 से फिक्स कर देना है ऐसे, फिर कामा लगा देना है। फिर आपको टेबल एरे सेलेक्ट करना है, यहां से लेके यहां तक का पूरा टेबल, टेबल छूटना नहीं चाहिए, यहां से लेके यहां तक का पूरा टेबल। इसे भी फिक्स करना है, किससे, F4 से, फिर कामा लगा देना है। अब पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अगर हम इसमें इंडेक्स नंबर 2 भरेंगे तो अगले फार्मूला में 3 भरना पड़ेगा, फिर अगली बार 4 भरना पड़ेगा। हम चाहते हैं ये भी ऑटोमेटिक आ जाए, तो हम यहीं पर लिखेंगे ROWS रोज, और रोज लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और कोई भी 2 सेल सेलेक्ट कर लेंगे फार्मूला से बाहर, कोई भी 2 सेल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और पहले सेल को वापस आके
फिक्स कर देंगे F4 से, यही इसका तरीका है। फिर हम इसको करेंगे ब्रैकेट को बंद, फिर लगा देंगे कामा, और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करेंगे 0, और फिर कर देंगे 1 मिनट। ब्रैकेट को बंद, इंटर, आगे ब्रैकेट नहीं बंद। तो देखो ये ऑटोमेटिक आ गया GIT 001 राजेश खन्ना। अब अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक सब पर अप्लाई हो जाएगा। हाँ, एम्प्लॉय आईडी हमने कर दिया 2, तो 2 की सारी इंफॉर्मेशन ये उठा लेगा। देखो 2 पे कौन है, ऋषि कपूर है, ट्रेनर है, 12,000 है, टोटल सैलरी 16,500, 12 ना, ये पूरा का पूरा डेटा आ गया। क्या चीज? अगर हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको फ्यूचर में एम्प्लॉय बढ़ाना है तो आप क्या करिए, टेबल एरे को बढ़ा के सिलेक्ट करिए। बात समझ में आया ना? टेबल एरे को आप क्या करिए, बढ़ाकर सिलेक्ट करिए। जब टेबल एरे हम सिलेक्ट करें यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको लग रहा है 10 लोगों का नाम और बढ़ाना है, तो नीचे 10 लाइन और सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो ऐड करेंगे ऑटोमेटिक वहां लिस्ट में आने लगेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है 10 लोगों का नाम और ऐड करना है, तो जहां पे टेबल एरे सिलेक्ट कर रहे हैं वहां 10 लाइन और सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए लिखवा दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक बार और बता रहे हैं, फिर से ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले इक्वल टू वी लुक, ठीक, और यहाँ पे टैब बटन दबा देंगे, लुकअप सेलेक्ट हो जाएगा। अब पूछा लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू पे हम एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको फिक्स कर देंगे F4 बटन से, फिर कामा, टेबल एरे। टेबल एरे में हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे टेबल को हेडिंग सहित, ऊपर का कॉलम नहीं लेना है, हेडिंग सहित हम इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 2-4 लोग और आने वाले हैं, 2-4 लोगों का नाम और यहाँ पे सेलेक्ट करें, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे हमें फिक्स करना है, तो हम F4 बटन दबा देंगे, फिर कामा। अब हमें कॉलम इंडेक्स देना है, इसके लिए रोज फंक्शन को कॉल करेंगे, ROWS, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, कोई भी 2 रो सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ बगल वाला 2 रो सेलेक्ट कर लिया, ये तो पहले वाले को कर देंगे फिक्स F4 से, और ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ पे हम बंद, फिर हमने कामा लगा दिया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट को कर दिया बंद और कर दिया यहाँ पर। तो देखो ये ऑटोमेटिक आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देना, ये सब पर काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप आईडी चेंज करेंगे, आईडी हमने भर दिया 5, तो 5 की इंफॉर्मेशन उठा देगा अपने आप पूरा, ठीक है। तो यही वी लुकअप को लगाने का तरीका है, नोट करवा दे इसे। रो फिक्स करना इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है, रो ना फिक्स करना होता तो बहुत इजी था, लेकिन अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो हमें बार बार एक ही फार्मूला लगाना पड़ेगा हर वैल्यू को निकालने के लिए। अब देखिए सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, हमको एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, F4 बटन दबा देना, फिर हमने लिख दिया F4, किसके के लिए, फिक्स करने के लिए, हो गया। एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लिया, ये हमने जो एम्प्लॉय आईडी दे रखा है इस सेल को सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से F4 बटन दबा दिया, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, फिर हमने कामा लगा दिया। अब हमको टेबल सेलेक्ट करना है,
सेलेक्ट टेबल। इसे भी फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, F4 बटन दबा देंगे। F4 बटन दबा के हम इसको करेंगे फिक्स, फिर कामा लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रोज फार्मूला लगा देंगे, ROWS, और अपनी सीट में कोई भी दो रो सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी दो रो, कहीं पर भी दोनों रो एकदम ऊपर नीचे होना चाहिए। तो हम लिखा सेलेक्ट एनी टू रो, कोई भी दो रो सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद सेल फिक्स फर्स्ट रो, पहली रो को फिक्स कर दीजिए। किससे, बाई F4 के माध्यम से पहले वाले को फिक्स करना है। फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर कामा लगाना है। नहीं, ये तो इसके लिए लिखे हैं ना, फिक्स करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम लिखते हैं। इस वर्ड को हटा देना, कंफ्यूजन पड़ेगा। फिक्स करने के लिए F4 करना है, ब्रैकेट बंद कर देना, फिर कामा लगा देना है, फिर 0, फिर पूरे ब्रैकेट को बंद। को जोड़ देना है, बेसिक TADHRA को जोड़ देंगे, ग्रॉस सेल लिया जाएगा। हाँ, ट्रेवल अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस, इसे बोलते हैं महंगाई भत्ता। हाँ, यही फार्मूला है। हाउस रेंट अलाउंसेस, नोट हो गया फार्मूला।